दोस्तों नमस्कार। दिवाली का शुभ दिन, बहुत सारी शुभकामनाएं हर तरफ, हर अंदाज में, हर साज में, हर एक और सबको दी जा रही हैं। मुझे एक चीज महसूस हो रही थी कि क्या दिवाली सब मेरी उमंगों का त्योहार है? दिवाली क्या सब मेरी भावनाओं का त्योहार है? दिवाली को छोड़ और भी किसी त्योहार को, और भी किसी दिन को ले लें तो क्या वो त्योहार, वो दिन, वो पूजा, वो धर्म की विधियां क्या सब मेरी उमंगों तक सीमित है? मैं इस धरती को, इस वातावरण को, या अपने चारों ओर जो माहौल है उसको जो योगदान दे रहा हूं, उसको क्या योगदान दे रहा हूं, उसकी तरफ मेरा कोई भी ध्यान नहीं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। मुबारक है, मुबारक है मेरी भावनाएं, मुबारक है मेरे धार्मिक विचार, मुबारक है मेरी उन धर्म विधियों की तरफ आस्था। लेकिन मेरी आस्था किसी के ऊपर भारी पड़े, मेरी भावनाएं किसी के लिए नुकसान का कारण बने। आज दिवाली हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, या कोई भी त्योहार हम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। मेरे हर्षोल्लास, मेरी भावनाएं, वो सब मुबारक। जरा सोचिए, मेरी वो भावनाएं, मेरा वो हर्षोल्लास, जहां तक मेरी पहुंच है वहां तक मैं पूरे हक से मना रहा हूं। लेकिन आज ये जो बम धमाके, जो आवाजें आ रही हैं, आज बम बजता है बाहर, तो मुझे यूक्रेन के अंदर गिर रही मिसाइलों की आवाज आती है। आज यहां बच्चे पटाखे देखकर अपना खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन मुझे यूक्रेन के अंदर बैठे हुए बच्चों की सिसकियां सुनती हैं, डर सुनता है। आज जिन पटाखों की आवाज मेरे लिए मुबारक है, जिन धमाकों की आवाज मेरे लिए शगुन है, वो पटाखे या वो धमाके कहीं ना कहीं जिंदगियां सहमी हुई हैं। सब यूक्रेन और रशिया क्यों? पैलेस्तीन इजराइल सालों सालों से लड़ रहे हैं, इराक ईरान की लड़ाई सालों सालों से है, पाकिस्तान डिस्टर्ब है, चाइना यूएसए में टेंशन हो रही है, एटॉमिक वार, न्यूक्लियर वॉर के खतरे इस पूरी दुनिया पर मंडरा रहे हैं। मैं कैसे खुश हो सकता हूं? मैं कैसे इतना गैर जिम्मेदार या इतना केयर फ्री, लापरवाह? क्या हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी कहने से, ये व्हाट्सएप के मैसेज हजारों लाखों की तादाद में कट कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड करने से क्या वो हैप्पी दिवाली हो जाएगी? क्या आज इंसान की भावनाएं सुनी जाएंगी और 84 लाख जूनियों में आने वाले उन पेड़ पौधों, उस धरती पे बस रही पूरी वनस्पति, उनकी आवाजें नहीं सुनी जाएंगी, उनकी अरदासें नहीं सुनी जाएंगी? मैंने अपनी सोच को ही खत्म कर लिया। दोस्तों, मुबारक है मेरी भावनाएं, मुबारक है मेरा धर्म विश्वास, मुबारक है मेरा जो भी मैं विधि विधान से अपनी जिंदगी में कर रहा हूं। पर वो मुबारक, वो मेरे विधान, वो मेरी आस्थाएं, वो मेरा विश्वास, वो मेरी भावनाएं कहीं दूसरों पर भारी तो नहीं पड़ रही?
आज अगर रशिया न्यूक्लियर वार करता है तो क्या मैं यहां सेफ रहूंगा? क्या उसका असर मेरी जिंदगी में नहीं आएगा? क्या मेरी प्रार्थनाओं में आज वो बच्चे, वो सिसकियां, वो लोग हैं? यदि नहीं तो फिर दिवाली स्वार्थी दिवाली है। ये दिवाली ही नहीं, कोई भी त्योहार, कोई भी प्रार्थना, कोई भी धर्म आस्था, वो स्वार्थी है। मैं कैसे एक खुशी का माहौल या एक खुशी महसूस कर सकता हूं अपने आप में? मेरे बहुत से भाई बहन, मेरे दोस्त यार फिर यूं कहेंगे कि जिंदगी में कोई उमंग ही नहीं है। लड़ाई तो हर वक्त चलती रहेगी दुनिया में। हर वक्त कहीं ना कोई दंगा फसाद, कोई आतंकवादी घटना, कोई ना कोई मरता रहेगा, कोई ना कोई वातावरण को नुकसान पहुंचता रहेगा। तो क्या मैं खुशी ना मनाऊं? क्या मैं अपनी खुशी का इजहार ना करूं, अपनी उमंगों को मार दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। माना कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने मजबूर हैं, भाग दौड़ में जिंदगी की जरूरतों को, परिवार की जरूरतों को पूरा करने में, और कुछ खुशी के पल, कुछ खुशी के मौके, कुछ खुशी के त्योहार यदि आते हैं तो उन्हें मनाने में मुझे संकोच भी नहीं करना चाहिए। लेकिन थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। मैं माहौल देखकर चलूं तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेरी हरकतें, जो हमारी हरकतें हैं, जो हमारे स्वभाव सामने आ रहे हैं, उनसे कहीं भी हमारे अंदर संजीदगी नजर नहीं आ रही। तो मेरे दोस्त यार पूछेंगे कि हम कर क्या सकते हैं? कोई लड़ाई चल रही है, आप कह रहे हो दुनिया में डिस्टर्बेंस है, दुनिया सारी बेचैन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। आज जितनी बेस्ट विशेस दिवाली के ऊपर पहुंची और सारे ग्रुप्स के अंदर देखने का मौका मिला, हजारों हजारों विशेस, लाखों मैसेज, कट, कॉपी और पेस्ट। कब तक चलेंगे? यानी मेरी विश के अंदर, मेरी अरदास के अंदर, मेरी किसी के प्रति भावनाओं के अंदर आज मेरा अपनापन ही नहीं है। आज मेरा सोच, मेरा कोई विचार ही नहीं है। इतना मजबूर, इतना अपने आप से दूर कि कोई रेडीमेड कोई मैसेज बनाकर दे दे और मैं भेज दूं। एक दिवाली का मैसेज तक मैं खुद नहीं बना पा रहा। दो शब्द स्नेह के, प्यार के लिखने हैं और मैं लिख नहीं पा रहा। ऐसे शब्द, ऐसी भावनाएं जिनमें पूरी मानवता के लिए अरदास हो, जिनमें यूक्रेन या कहीं भी, जहां भी कहीं दंगा फसाद, कहीं लड़ाई, या यूं कहें जो आज एक अपने आप में ग्लोबल वार्मिंग, कितने बेगुनाह जानवर, इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे रोज किसी ना किसी की भावनाओं की भेंट चढ़ रहे हैं, रोज किसी ना किसी की उमंगों या धार्मिक कट्टरता की भेंट चढ़ रहे हैं। उनके प्रति मेरी कोई सोच नहीं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज मैं जाकर एकदम से रशिया यूक्रेन की जंग नहीं रोक सकता। आज मैं इजराइल और पैलेस्टीन के अंदर कोई अपना पार्ट प्ले नहीं कर सकता। मुझे तो अपने घर चलाने से ही, मुझे तो अपनी गृहस्थी पालने से ही, मुझे तो जिंदगी की रोजमर्रा की चैलेंजेस से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन क्या मैंने अपने विचारों को खत्म कर दिया? मेरे विचार भी मर गए? अरे जितना हो सके तिल तिल करके भी एक एक विचार जब उठेगा
तो माहौल क्यों नहीं बदलेगा? वो बदलाव क्यों नहीं आएगा? एकदम से बदलाव ना हो, एकदम से जंग ना रुके, लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार में, पहले तो मेरे से, मेरे अंदर, फिर मेरे परिवार में, फिर मेरे मोहल्ले में, मेरे समाज में, मेरे देश में वो विचारों का प्रवाह, वो चेतनता का प्रवाह, वो विचारों की क्रांति, विचारों का अपनापन, विचारों में ओरिजिनलिटी, स्पॉन्टेनिटी, क्या वो अपने आप में कोई मायने नहीं रखते? हर त्योहार, हर भावना, हर मेरी अरदास सब कट कॉपी पेस्ट होकर रह जाएगी? आज मेरी भावनाओं, मेरी अरदासों, मेरी भक्ति, मेरी धर्म के प्रति आस्था गूगल सर्च बनकर रह जाएगी? माफ करना दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं? ये बातें या मैं सिर्फ कुएं के मेंढक की तरह एक दायरे में ही सोच रहा हूं, तो बुरा ना मानिएगा, मैं आग बुझाने वालों में नाम नहीं आए। आग लगी हुई है, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मेरे अड़ोस पड़ोस के अंदर ऐसा नहीं कि दंगा फसाद खत्म हो गया, ये तो प्रभु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि दंगा फसाद हो नहीं रहा, लेकिन उसके ना होने में मेरा कोई योगदान नहीं है। यदि आज दंगा फसाद नहीं हो रहा तो वो ना हो, उसके लिए मुझे आज खुद के मैसेज बनाने पड़ेंगे, खुद के विचार जगाने पड़ेंगे। आज मैं कोई विचार बनाऊंगा, वो विचार कट कॉपी पेस्ट बनकर ट्रेंड बनेगा। आओ एक दूसरे को अपनापन दें, अपना प्यार दें, अपना स्नेह दें, अपने मैसेज बनाएं, अपनी भावनाएं व्यक्त करें। फिर मुझे यह नहीं कहना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं शुरुआत कर सकता हूं। व्हाट्सएप मैसेज करने से कोई कानून लागू नहीं हो रहा, कोई डर नहीं आ रहा मेरे ऊपर, कोई जेल में नहीं डाला जा रहा, मैं कोई सजा नहीं हो रही। आओ दुनिया के दर्द को अपनी अरदासों में, अपनी भावनाओं में, अपने मैसेजेस में सम्मिलित करें। क्यों? मुझे जैसी दुनिया चाहिए, आज मेरे पास समय है। मैं अपने विचारों के जरिए वो वातावरण अभी से बनाना शुरू कर सकता हूं। आज मैं चेतन हूं। अपने विचारों को लेकर मेरे बच्चों तक वो असर जाएगा, मेरे परिवार में वो असर जाएगा। एटलीस्ट मेरे बच्चे तो कल को कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने में योगदान नहीं देंगे। मेरे बच्चे तो कल को कोई दंगा फसाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। मेरे बच्चे तो कल को किसी वातावरण को नुकसान पहुंचाने का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो क्यों ना मैं उसको लागू करूं? जो मेरे बस में है मैं नहीं कर रहा। जो मेरे बस में है, जहां तक उतना मैं पूरा दबदबा भी चला रहा हूं, अपना योगदान भी नहीं दे रहा। तो वही चीज जब दुनिया के अंदर कहीं होती है तो मुझे शिकायत क्यों होती है? फ्रिज के अंदर ठंडी पानी की बोतल हम उस समय नहीं रखते जब प्यास लगती है। ठंडी पानी की बोतल घंटा 2 घंटे पहले रखी जाती है, ताजे पानी, ताकि घंटे 2 घंटे बाद जब मुझे प्यास लगे तो मुझे ठंडा पानी मिले। आज अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे नाते नातियां, मेरे पोते पोतियां एक अच्छे
प्यार भरे माहौल में रहें, तो मुझे आज वो विचार बनाने होंगे, मुझे आज वो विचार खड़े करने होंगे, मुझे आज वो समाज बनाना होगा, मुझे आज वो समाज बनाने के प्रति अपना समर्पित भाव से कर्म करना होगा। इससे उमंगें नहीं भरने वाली, इससे खुशियां नहीं भरने वाली, इससे कोई ऐसा काम नहीं होने वाला कि मैं जिंदगी में उमंगे या मैं नीरस हो जाऊंगा। नहीं, मुझे सिर्फ अपने आप को ओरिजिनल बनाना है, जैसा मैं हूं। आओ अपनी भक्ति को, अपनी भावनाओं को, अपनी खुशियों को, अपनी बेस्ट विशेस को, अपनी अरदासों को कट कॉपी पेस्ट ना करें। ओरिजिनल जो हूं, न दो विचार, एक शब्द, कुछ भी बने, सोचना शुरू करूं। अपनी सोच नहीं खत्म करूं, विचार नहीं खत्म करूं। ये सच्चे पातशाह, आप जी ने धर्म ग्रंथों के अंदर, आप जी ने अपनी जीवनियों के अंदर हमें जी कर दिखाया है। आपने सिर्फ कहा नहीं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। आपने वो सरबत का भला कैसे होता है, कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, वो जी कर दिखाया। आपने सब कहा नहीं, सबका सब विधि हो कल्याण, आपने वो कल्याण जी कर दिखाया। दोस्तों आओ अपने विचार, यदि आज मैं अपने विचार बनाता हूं, कल को मेरे पास कोई किसी तरह का मैसेज आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपने विचारों पे जीना सीखा है। मैं किसी की भावनाओं, किसी के भड़काने में नहीं आऊंगा। मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी चेतनता है, मेरे दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया। मैं किसी राजनीतिक या धार्मिक उतावलेपन या यूं कहें भड़काने का हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी दंगे फसाद का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने खुद सोचना शुरू कर दिया। सो आज हैप्पी दिवाली है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है। अगले जो त्योहार आए, आज से अगले पल किसी को अगर मैंने हैप्पी बर्थडे भी बोलना है, तो उसके प्रति जो मेरी भावनाएं हो, जो मेरी अरदास हो, जो मेरा ध्यान हो, वो मेरा अपना हो। मुझे गड़े गड़ाए शब्दों पे नहीं चलना। प्रभु मंजूर करते हैं दुआ जब दिल से होती है, प्रभु मंजूर करते हैं दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। आओ मेरी अपनी भावनाएं, मेरे अपने विचार, मेरे अपने सेंटिमेंट्स मैं आगे लेकर आऊं, फिर वो जो होगा वो हैप्पी दिवाली होगी, वो हैप्पी न्यू ईयर, वो हैप्पी त्योहार, वो हैप्पी बर्थडे, वो हैप्पी होगा। परमात्मा आपको सेहत दे, उम्र दे, बरकतें डाले आपके काम में। इस दुनिया के अंदर मैं वो जरिया बनूं विचारों के राही। दोस्तों, जब विचारों में एटम बम नहीं बनेंगे, जब विचारों में सकारात्मक होगा, जब विचारों में पॉजिटिविटी होगी, जब विचारों में मानवता होगी, सहनशीलता होगी, तो मैं कितने कितने एटम बम बनाने से रोक सकता हूं। एटलीस्ट वो शख्स, वो इंसान जो मेरे आसपास है, जिसने अभी दुनिया में बनना है, आगे आना है, वो उन एटम बम की तरफ नहीं सोचेगा। वो उन विनाश वाले विचारों, जेलसी, खुंदक, नफरत के विचारों की तरफ नहीं सोचेगा। यानी मैंने कितने एटम बम बनने से बचा दिए। तो क्यों नहीं यह धरती गुलजार बनेगी? सब परमात्मा को अरदासें करने से या हैप्पी दिवाली बोलने से, हैप्पी कोई त्योहार बोलने से हैप्पी नहीं होगा। मुझे अपना समर्पण, अपना योगदान देना पड़ेगा, और वो योगदान
मेरे उस एक विचार के कारण भी हो सकता है, और उस एक विचार से कितनी क्रांति आ सकती है। मुझे उस क्रांति का, मुझे उस चेतनता का, मुझे उस बदलाव का हिस्सा बनना है। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नए थॉट के साथ। नमस्कार।